नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्राइसैंथेमम के बारे में, यानी गुलदाउदी के पौधे के बारे में। इसे सेवंती और गुलमोहर भी कहा जाता है। इस समय आपको गुलदाउदी के बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे देखने को मिलेंगे। नर्सरी पर आपको इसकी दो वैरायटी इजीली मिल जाएगी, एक देसी और दूसरी हाइब्रिड। मेरा ये पौधा ड्राफ्ट वैरायटी का है। इसकी जो हाइट है वो छोटी रहती है और जो टाल वैरायटी होती है देसी वैरायटी, उसकी हाइट थोड़ी बड़ी होती है, पर जो फ्लावरिंग है वो दोनों में बहुत ज़्यादा होती है। इनमें जब फूल खिलते हैं तो लगभग 1 महीने तक पौधे पर बने रहते हैं। मेरा ये दूसरा पौधा अभी छोटा सा ही है, पर फ्लावरिंग देखिए कितनी अच्छी हुई है और फूलों का साइज भी बहुत बड़ा है। इसे मैंने कटिंग से लगाया था। बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है, तो आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके गुलदाउदी के पौधे में अभी भी कोई कली नहीं बन रही या आपके प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, आपके पौधे में फंगस, मिलीबग या एफिड्स लगे हुए हैं, इन सब समस्याओं के समाधान के लिए हमें क्या करना है और हम अपने पौधे को कौन से खाद फर्टिलाइज़र फीड करें जिससे आपके पौधों में अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग पूरे सीजन होती रहे। तो आज की वीडियो में ये सभी बातें आपसे शेयर करूंगा। वैसे तो ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, पर इसमें जो फ्लावरिंग है वो सर्दियों में ही होती है। गर्मियों में पौधा हरा भरा बना रहेगा और जैसे ही दोबारा सर्दियां आएंगी ये फिर से फूलों से भर जाएगा। अगर आप इसे एक बार लगा लेते हैं तो ये सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धूप की। गुलदाउदी के पौधे को अगर अच्छी धूप मिलेगी तभी आपका गुलदाउदी का पौधा अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग करेगा। तो इसलिए गुलदाउदी के पौधे को आप ऐसी जगह पर रखें जहां पर पूरे दिन की धूप इसको मिल जाए। अगर आप गुलदाउदी के पौधे को धूप में रखते हैं तो पौधा फ्लावरिंग तो अच्छी करेगा ही, पर इसका एक फ़ायदा और होगा। हमारे पौधे पर मिलीबग या जो काले काले छोटे कीड़े होते हैं जिन्हें एफिड्स कहते हैं, उनका अटैक भी पौधे पर कम होगा। जैसे मेरे ये पौधे आप देखिए, ये पूरे दिन की धूप में रहते हैं, पर इन पर किसी प्रकार का मिलीबग या एफिड्स का अटैक अभी तक नहीं हुआ है। पौधे पूरी तरह से हेल्दी हैं। लेकिन अगर आपका पौधा किसी ऐसी जगह पर रखा है जहां उसे प्रॉपर धूप नहीं मिलती, तो पौधे पर कीड़े लगने का डर तो बना ही रहता है। इसके साथ ही पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है और फ्लावरिंग भी बहुत कम होती है, और जो फूलों का नेचुरल प्रॉपर कलर होता है वो भी सही से निकल कर नहीं आता। इसलिए आप अपने पौधे को ऐसी जगह जरूर रखें जहां इसे ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिल सके, तभी हमारा पौधा हेल्दी बना रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। अब बात करते हैं पानी की। तो अभी सर्दियों में आपको अपने गुलदाउदी के पौधों में पानी बहुत ज़्यादा भर भर कर नहीं डालना है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसकी मिट्टी में आपको बस हल्की नमी बनाए रखनी है। जब मिट्टी की ऊपर वाली सतह थोड़ी सूख जाए, जैसे मेरे गमले की मिट्टी इस समय थोड़ी सूखी हुई है, ड्राई है, तो ये बिल्कुल सही समय होता है मिट्टी में पानी डालने के लिए। अत्यधिक पानी से पौधे की जड़ों में सड़न या गलन शुरू हो सकती है। उस समय पौधे को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पानी डालते समय आप इन बातों का खास ध्यान रखें। अब बात करते हैं इन पौधों के पत्तों में लगने वाले फंगस की। गुलदाउदी पौधे के जो पत्ते होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। पानी और मिट्टी के संपर्क में ज़्यादा समय तक रहने पर इनमें बहुत जल्दी फंगस की समस्या बन जाती है। पत्ते सड़ने और गलने लगते हैं। तो इस प्रकार के फंगस से पत्तों को बचाने का एक सिंपल तरीका है, आप पौधे के निचले हिस्से से उन सभी पत्तों को निकाल दीजिए जो मिट्टी के संपर्क में रहते हैं। जैसे मैंने अपने पौधे के निचले हिस्से से पत्तों को हटाया हुआ है। इसके साथ ही पीले और अनहेल्दी पत्तों को भी पौधे से हटाते रहें। इससे पत्तों पर फंगस की समस्या भी नहीं बनेगी और पौधा भी हमारा बिल्कुल हरा भरा बना रहेगा। अब बात करते हैं इसे कितने साइज के गमलों में लगाना सही रहता है। तो गुलदाउदी के पौधे को आप 8, 10 या 12 इंची गमले में लगा सकते हैं। मेरा ये पौधा 10 इंची गमले में लगा हुआ है। ये छोटे बड़े सभी साइज के गमलों में अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग करता है। अगर आप अभी गुलदाउदी के पौधे लगाना चाहते हैं तो आपको नर्सरी पर इस समय बहुत सारे कलर्स वाले फूलों के पौधे देखने को मिलेंगे। आप अपने मनपसंद कलर वाले फूलों के पौधे ला सकते हैं। 20 से 40 रुपए के सस्ते दामों में ये मैच्योर पौधे आपको आसानी से मिल जाएंगे। गुलदाउदी के पौधों में कलियों का ना बनना और ग्रोथ का धीमा होना, इसकी एक मुख्य वजह होती है मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी का होना। इसलिए आप पौधे लगाते समय गमले की मिट्टी में एक हिस्सा खाद का जरूर रखें। जैसे 50% आप गार्डन सॉइल लेते हैं तो उसमें 40% को एक कंपोस्ट खाद जरूर मिलाएं, जैसे पुराने गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट।
और 10% रिवर सैंड। क्योंकि जो खाद होती है वो पौधों के लिए बेसिक फूड होता है, जिससे पौधे को सभी प्रकार के न्यूट्रिशन मिलते हैं। ऐसी मिट्टी में पौधों की जड़ों का विकास और ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। तो कोई भी पौधा लगाते समय आप इन बातों का खास ध्यान रखें। अब बात करते हैं खाद फर्टिलाइजर की। गुलदाउदी का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट है, क्योंकि इसमें अत्यधिक कलियां बनती है और फूल खिलते हैं। तो ऐसे में हमें अपने पौधे को ज़्यादा खाद और न्यूट्रिशन फीड कराना होता है। तो मैंने जो अपने पौधों में खाद डाली थी वही आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपको गमले की मिट्टी में थोड़ी गुड़ाई करनी है, जिससे पौधे की जड़ों को आसानी से सभी न्यूट्रिशन मिल सके। गुड़ाई करने के बाद मिट्टी में थोड़ी जगह बनानी है खाद डालने के लिए। आपके पास जो खाद अवेलेबल हो आप उसका यूज़ करें। मैंने यहाँ एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ली है। इसे मेन स्टेम से थोड़ी दूरी बनाकर मिट्टी में चारों तरफ डाल देना है। इसमें पौधों के लिए ज़रूरी सभी प्रकार के न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं। इसके साथ ही इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे पौधे को हेल्दी बनाए रखते हैं। इसमें मौजूद सूक्ष्म जीव हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। सभी प्रकार के पौधों के लिए बहुत बढ़िया खाद होती है वर्मी कंपोस्ट। अब दूसरी खाद हमें लेनी है कैल्शियम ग्रेनुअल। हमें इसकी आधा चम्मच मात्रा लेनी है। इसे भी मिट्टी में चारों तरफ डाल देना है। इससे पौधे की जड़ों का विकास तेजी से होता है। पौधे की स्टेम और ब्रांचेस को मजबूती मिलती है। स्टेम और ब्रांचेस जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, पौधे पर उतनी ज़्यादा कलियां बनेगी और फूल खिलेंगे। पत्तों का पीला होना भी बंद हो जाएगा। प्लांट की ग्रोथ भी कंटिन्यू होती रहेगी। अब तीसरी खाद हम डालेंगे रेड पोटाश। इसकी मैंने 1 चम्मच मात्रा ली है। इसे भी मिट्टी में चारों तरफ डाल देना है। इसके इस्तेमाल से पौधे को सैकड़ों की संख्या में कलियां बनाने में हेल्प मिलेगी। जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं उन्हें कलियां और फूल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा पोटाश की आवश्यकता होती है। इन सब खाद को मिट्टी से कवर कर देना है और पानी डाल देना है। पानी आप अपने गमले के हिसाब से डालें और उतना ही डालें जो ड्रेनेज होल से बाहर ना आए। हमने जो खाद डाली है इनका आपको बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। मेरे ये पौधे आपके सामने ही हैं। आप इस प्रोसेस को 15 से 20 दिनों बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिली बग और एफिड्स की। तो इनसे बचाव के लिए आप अपने पौधों पर 10-15 दिनों में एक बार नीम ऑयल या किसी कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 8 से 10 बूंदें डालकर पानी को अच्छे से मिलाकर अपने पौधों पर स्प्रे करें। ऐसा करने से आपके पौधे पूरी तरह हेल्दी बने रहेंगे। जिनके पौधों पर फूल खिले हुए हैं वो फूलों को बचाकर स्प्रे करें। तो आज की वीडियो में ये सभी बातें आपसे शेयर करनी थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं या अपने सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।